अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह से। और यहाँ पे मैं बना रही थी गोभी के पराठे। ये वही गोभी है जो कि मैंने डीप क्लीनिंग के व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर दिए था कि मैंने बनाई थी आलू गोभी, लेकिन खाई नहीं थी। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, तो ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उसी डे पे मैंने जो है रूम क्लीन भी कर लिया था और रूम टूर भी दे दिया था। उसी में मैंने क्रॉकरी हॉल भी शेयर कर दिया था। और फिर मैंने नेक्स्ट डे में आलू के पराठे बनाए थे, किचन क्लीनिंग की थी। पूरे घर की जो मेजर क्लीनिंग होती है ना, वो मैंने कर दी थी। लेकिन मैंने बीच में 3-4 दिन व्लॉग अपलोड भी नहीं किया। और फिर 2 वीडियोस भी एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दी थी। मतलब एक दिन में मैंने 3 वीडियोस रिकॉर्ड की, वो भी अपलोड कर दी। और फिर बीच में से मैंने 2-2 दिन स्किप भी किए। तो इस वजह से ये व्लॉग जो है ये थोड़ा पुराना है। लेकिन आप ये कह लें कि मैं सारी सफाई इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम मेरे माइंड में ये था कि सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर मेरा दिल नहीं करेगा ठंडे पानी में मतलब ठंडे पानी से सारे काम करने को। फिर हाथ पाँव इतने ठंडे हो जाते हैं, सर्दी लग रही होती है। और वैसे भी सर्दियों में बिल्कुल भी कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। तो मेरे माइंड में यही था कि मैं मेजर क्लीनिंग कर दूँ और सर्दियों में बिल्कुल भी मुझे किसी चीज़ की टेंशन ना हो, ख़ासतौर पर सफाई वगैरह की। तो बस इसी वजह से मैंने फिर 2 दिन लगा के तो अच्छे तरीके से पूरे घर को ना लश पश कर दिया था। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश करके साइड पे रख दिए थे। और ये जो लास्ट वाला कैबिनेट है, इसमें ना चूना वगैरह गिर जाता है। तो मेरे दिल में आया कि मैं यहाँ पे कोई शीट वगैरह बिछा लेती हूँ। ये शीट मेरे पास बड़ी ईद की पड़ी हुई थी, मैं बड़ी ईद पे लेके आई थी गोश्त वगैरह की सेपरेशन करने के लिए। तो मैंने इसी को अच्छे तरीके से धो के रख दिया था। अभी मैंने इसको निकाला, इसको मैंने कट किया पीसेस में। और अभी भी ये बहुत बड़ी शीट बाकी है। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 पीसेस यहाँ पे रखे। एक साइड पे मैंने अपने जो बड़े बड़े देगचे हैं वो सेट करके रख दिए, दूसरी साइड मैंने नॉन स्टिक रख दिए। इसी के ऊपर जो पार्टीशन हुई हुई है, यहाँ पे मैंने अपने सारे टिफ़िन्स, बास्केट्स और ये परात वगैरह, तसला जो कहते हैं, और छन्ना छाबी जो भी आप कह लें, कुकर वगैरह, ये सब कुछ रखा था। अच्छा, किचन जो है वो इतना रफ़ हुआ हुआ था। आजकल मैं जो भी चीज़ें ला रही थी, बस जहाँ मुझे जगह मिलती थी मैं रख देती थी। मैंने कुछ भी सेट करके नहीं रखा हुआ था। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं साथ साथ ही सब कुछ करती हूँ। और मैं हर चीज़ की वीडियो बना रही थी, इस वजह से मुझे ये सब कुछ एडिट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मिक्स हो रहा था हर सब कुछ, और एडिट करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जब मैंने एक ही दिन में इतनी सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हुई थी, फिर मतलब ना सारा मिक्स हो जाता है और समझ नहीं आती कौन सा किस व्लॉग में ऐड करना है। जैसे कि मैंने फ़र्स्ट डे दिया आपको, रूम क्लीनिंग वगैरह का बताया और शूज़ वगैरह का बताया, हर एक चीज़ का बताया। फिर उसी दिन मैंने रूम टूर भी रिकॉर्ड कर लिया, उसी दिन मैंने क्रॉकरी का भी किया, फिर उसी दिन मैं ये भी कर रही हूँ। तो फिर सब कुछ मिक्स हो गया और एडिट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, यहाँ पे भी मैंने हुड से जो है वो नेट सी जो होती है वो सब कुछ उतार लिया था, जिसे समटाइम्स एग्जॉस्ट भी कहते हैं, और उसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। फिर ये कैबिनेट्स बाहर से मैंने साफ़ किए अच्छे तरीके से, लेकिन मैंने वो जो साफ़ किया ना, उसी क्लीनर से कर दिया था जिससे हम लोग शीशे वगैरह साफ़ करते हैं। और बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो गए थे। उम्मीद नहीं थी मुझे, मैं वैसे ही ट्राई कर रही थी, लेकिन वो इतने अच्छा रिजल्ट उसका मुझे मिला। मैंने फिर सारे कैबिनेट उसी से ही साफ़ कर दिए। और इसके बाद ये जो है हुड, इसको तो मैं ज़ाहिर सी बात है स्पंज और लेमन मैक से ही साफ़ कर रही थी। और फिर बाकी सारे बर्तन वगैरह सब कुछ मैं वॉश करके साथ साथ रखती जा रही थी। ये वाली सारे चमचे वगैरह जो है ये रह गया था, इसमें कुछ बीटर वगैरह है, साथ में पता नहीं क्या कुछ है। खैर, ये मैं अच्छे तरीके से वॉश करके साइड पे रख दूँगी। जैसे ही खुश्क होंगे फिर इनको इनकी जगह पे सेट कर देंगे। तब तक यहाँ पे दिन का टाइम हो गया था। आज फिर से मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और बस यही खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म करने के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ठंडा हो गया आते आते। और ये साइड पे पर्दे हैं जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले दिखाए थे डीप क्लीनिंग के व्लॉग में, कि मैं वॉश करने के लिए भेज रही हूँ या पता नहीं वापस आ गए थे, कुछ इसी तरह है। खैर, यहाँ पे फिर मैंने अपना जो पिज़्ज़ा था वो गर्म कर लिया था और मैं इंजॉय करने के लिए टीवी लाउंज में जा रही थी। और मुझे सोफ़े वगैरह भी आज साफ़ करने थे। मतलब मेरे लिए आज बहुत सारा काम था और मैं थक भी गई थी क्योंकि मैंने इससे लास्ट डे भी काम किया था बहुत सारा। और फिर मैंने रात के टाइम वीडियो भी रिकॉर्ड की थी रूम की 2:15 बजे। मतलब रिकॉर्ड करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। और खैर, यहाँ पे फिर मेरा किचन जो है वो बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, कैबिनेट्स वगैरह भी कर दी थी। विंडो आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर दिया था। बाकी सब कुछ भी मैंने कर दिया, यहाँ तक कि जो जार्स हैं, मसाले वाले बॉक्सेस जो हैं, इनको भी मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया। इसके अलावा टैब वगैरह हर एक चीज़ को मैंने इतने अच्छे तरीके से साफ़ किया कि मेरा किचन जो है वो बिल्कुल लश पश कर रहा था। मैंने एक एक चीज़, एक एक कोना इसका अच्छे तरीके से साफ़ करके
फिर हर एक ही चीज़ को अपनी-अपनी जगह पे सेट करके रखा। बहुत दिनों से घर जो है वो नेगलेक्ट हुआ था और फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। अच्छा, ऊपर वाला जो हिस्सा है किचन का वो सब अब साफ़ हो गया। अब नीचे वाले कैबिनेट्स वगैरह, ड्रॉर वगैरह ये सब कुछ रहता था। सबसे पहले मैंने यहाँ से ये वाली शीट उतारी क्योंकि ये काफ़ी हद तक उतर चुकी थी और इसके बाद जो है मैंने नीचे वाले सारे कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ उसी क्लीनर के ज़रिए सारे मैंने साफ़ कर दिए और ओवन वगैरह भी यहाँ पे साफ़ हो चुका था। सब कुछ मतलब हर एक चीज़ मैंने साफ़ कर दी थी, अंदर से भी और बाहर से भी, ड्रॉर्स वगैरह भी सब कुछ। और फिर ये बाल्टियाँ कहती हैं, पता नहीं बॉक्सेस कहते हैं, डिब्बे कहते हैं, ख़ैर जो भी कहते हैं, मैं तो बाल्टी कहती हूँ। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे फ्रिज भी साफ़ कर दिया था, डिस्पेंसर वगैरह भी साफ़ कर दिया था और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ड्राइंग रूम में। मैंने सोचा सबसे पहले मैं यहाँ पे सोफ़े वगैरह ये साफ़ कर दूँ। बाहर टीवी लाउंज मैंने भाई को लगा दिया था कि वहाँ के वो कर दे, यहाँ के मैं कर देती हूँ। वहाँ के लिए मैं लेके आई थी लिक्विड, उससे होने थे, यहाँ पे वैक्यूम से होने थे, तो इस वजह से मैंने फिर ये वाले खुद किए, वो वाले वहाँ भाई से करवा दिए थे। और इसके साथ अटैचमेंट्स आती हैं तो इस वजह से मुझे ईज़ी हो जाता है कि दीवान होता है, पता नहीं क्या होता है, वो भी साफ़ हो जाते हैं। साथ में ये बैकलेस सीट्स जो हैं वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं। साथ में जो सोफ़े हैं ये इतने डस्टी हुए हुए थे, इतनी इस पे डस्ट थी, वीडियो में तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जैसे ही बंदा खड़ा होता पता चलता है कि इस पे अच्छी खासी मट्टी आई हुई है और येलो येलो से हो रहे थे। तो ये जो इसकी अटैचमेंट्स थी ये मैंने साथ ऐड की और इसके बाद ये एक एक लाइन में मैंने घुसा घुसा के ना साफ़ सुथरा कर दिया था। इससे मुझे बड़ी उलझन हो रही थी देख देख के। और जब तक मैंने यहाँ पे ये साफ़ किए बाहर गई तो भाई ने ये भी चमका दिए थे और बस ये बिल्कुल जुड़े जुड़े हुए पड़े हुए थे, तो मैंने इनको थोड़ा पीछे करना था, इनको सेट करके रखना था। अब सोफ़े तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। वो यहाँ पे बैठ के कुशन्स वगैरह जो हैं वो क्लीन कर रहा था क्योंकि ये रेक्सीन के सोफ़े हैं, तो इसको जो है लिक्विड से ही इजीली साफ़ कर दिया जाता है। मतलब इसका लिक्विड चेंज होता है और जो दूसरे हैं उनका चेंज होता है, जो वेलवेट वाले हैं, लेकिन वो वाले यूज़ में इतने नहीं आते, इस वजह से वो मैं वैक्यूम से ही साफ़ कर देती हूँ और इसको मैं लिक्विड से कर देती हूँ। इसके बाद जहाँ मेरी पूरे घर की सफाई हो रही थी तो ये मैंने पानी सा जो है इसमें सर्फ़ वगैरह ऐड करके रखा था। ये मैंने उसके लिए किया था, वास के फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं वो मैंने सोचा वो भी साफ़ कर दूँ, वो भी डस्ट के भरे हुए थे और बड़े अजीब-अजीब से गंदे-गंदे से लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे बाहर बाल्टी में पानी रखा सरफ़ वाला और ये सारे उतार के उसमें रखे और फिर उसको अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको जो सिंपल प्लेन पानी होता है उससे मैंने धोए और फिर मैंने इनको एक चादर के ऊपर डाल के फ़ैन ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से ये खुश्क हो गए थे और तब तक मैंने बाकी अपने सारे काम कर दिए थे। अच्छा, फिर मैं नमाज़ रूम में गई, नमाज़ रूम में कोई गंद वगैरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन मतलब कहीं पे भी गंद नहीं होता, सफाई वगैरह तो होती है, लेकिन यहाँ पे डस्ट जो है वो इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें मैं यहाँ पे पर्दे वगैरह जो है ये भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ और फिर मैंने इसकी भी अच्छे तरीके से सफाई कर दी वैक्यूम से ही। वैसे डेली होती है लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद आज वैक्यूम ऑन करी थी, तो मैंने सोचा इस रूम की भी वैक्यूम से ही कर देती हूँ। और फिर मैंने एक एक ये मतलब कोना वगैरह सब कुछ साफ़ किया, पर्दे वगैरह जो है इसको भी क्लीन किया और फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे फ्रूट्स वॉश करने थे, सब्जियां वॉश करनी थी, सब कुछ मैंने वॉश करना था और ये सारा काम जो मैंने एक ही दिन में सुबह से उठ के करना शुरू कर दिया था। और ये वाला क्लिप मैंने लास्ट व्लॉग में भी ऐड किया था, ये वही क्लिप है। और ये करने के बाद जैसे ही मैंने वॉश किया, अब यहाँ पे ये खुश्क हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं निकलूँ। अच्छा, खुश्क हो चुके थे, मैं सेट करके फ्रिज में रख के फिर मैं चली गई थी, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने सोचा कि वो सब कुछ लेके आ जाती हूँ और साथ में फिर हम लोगों ने चीज़ी शीज़ी भी ले ली क्योंकि मेरी चीज़ी शीज़ी ख़त्म हुई हुई है। और ये बिस्किट जो मैं आपको दिखा रही हूँ यार, लिटरली मैं हैरान, ये 300 का बिस्किट है। मतलब इसमें था क्या, इससे मतलब सेम ये वही कुकीज़ थे जैसे हम लोग चॉकलेट चिप खाते हैं, सेम इसका वही जायका है। वो पैकेट हमें 20 का मिलता है और ये पैकेट हमें 300 का मिलता है। और ये रही जी मेरी आलू गोभी जो मैंने कल परसों के व्लॉग में ऐड की थी, सॉरी ऐड नहीं की थी, इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन ऐड नहीं की थी। ये मेरा कोना, इधर ही बैठ के मैं नाश्ता वगैरह सब करती हूँ और इसके बाद मैं ट्विस्टर आपको दिखा रही थी कि इसकी पैकिंग चेक करें कि ये अब कितना छोटू हो गया। और यहीं तक था मेरा व्लॉग, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।